बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और हर बुराई से बचे हुए हों। जनाब, भारत से, बॉलीवुड से एक तहलका खेज खबर निकलकर सामने आ रही है। अभी मैं खबर पढ़ रहा था तो यकीन जानी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि इतनी खौफनाक ये खबर थी। और ये खबर किसी और के बारे में नहीं बल्कि बॉलीवुड के संजू बाबा यानी संजय दत्त के हवाले से है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं जनाब, संजय दत्त ने कैंसर को शिकस्त दी है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जनाब कि इसका नाम सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसान को ये लगने लगता है कि बस उसकी जिंदगी का खात्मा होने जा रहा है। लेकिन अगर बॉलीवुड में किसी एक अदाकार के बारे में आप ये कहें कि उसने नशिब व फराज देखे हैं, उसने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखा है, उसने जिंदगी में तमाम तर मुश्किलात देखी हैं और तमाम तर आसानियां देखी हैं, स्टार किड है, मतलब एक स्टार के घर में पैदा हुआ और उसके बाद उसने हर तरह की आसाइश देखी, हर तरह की, फिर उसके बाद मुश्किलात देखी, जेल भी काटी और हर तरह की मनशियात का आदी भी रहा और फिर कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ा। तो वो कोई और नहीं बल्कि संजय दत्त है। अभी रिसेंटली मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, एक तहलका खेज उन्होंने इंकशाफ किया जनाब। उनको कैंसर की तशखीस हुई और जब वो तशखीस हुई कैंसर की तो वो कैंसर के 4th स्टेज पर थे। और यकीन जानिए कि ऐसी स्टेज होती है जहां से वापसी तकरीबन नामुमकिन होती है। ऐसा नहीं कि नामुमकिन होती है, लेकिन तकरीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कही जाती है। तो जनाब, उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या क्या बातें बताई, क्या क्या हौलनाक इंकशाफात किए, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो जरूर करें और इस वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है। जनाब वाला संजय दत्त जनाब अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दे रहे हैं और वो ये कह रहे थे कि 2020 जब कोरोना पूरी दुनिया पर फैला हुआ था, अगस्त का महीना था और इस जमाने में जनाब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। हर लोग अपने घर में बैठे हुए थे, अपने प्यारों को टाइम दे रहे थे, मुश्किलात से भी गुजर रहे थे। कुछ लोग अच्छा टाइम भी गुजार रहे थे क्योंकि उनको छुट्टियां नहीं मिलती थी, तो बिराखिर छुट्टियां मिल गई थी। संजय दत्त ये कहते हैं जनाब कि 2020 के अगस्त में एक सुबह ऐसी थी जब वो उठे तो उनके बाद उनको लगा कि उनको सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनको सांस अच्छे से नहीं आ रही है, बेहतर तरीके से नहीं आ रही। उनको लगा शायद हैंगओवर है टाइप, इस तरह की कोई चीज़ है। तो उन्होंने कहा यार नहा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो नहाने चले गए, नहा के वापस आए, तब भी उनको ये महसूस हुआ कि यार वो सांस सही से नहीं ले पा रहे। फिर वो अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करते हैं और क्योंकि कोरोना चल रहा था और आप सब समझते हैं कोरोना की जब पहली लहर आई थी तो वो लंग्स पर आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता था, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता था और उसके जो खुली होते हैं कि करके बंद करता था। फिर आपको सांस लेने में मुश्किलात का सामना होता था और फिर इंसान के लिए वेंटिलेटर मंगाया जाता था या सांस की मशीन मंगाई जाती थी। अब उनको ये लगा कि यार मुझे कहीं कोरोना ना हो गया, और जाहिर सी बात है उनके 2 बच्चे भी हैं जहाँ पर वो रहते हैं तीसरी बेगम के साथ। तो उन्होंने डॉक्टर से रब्ता किया। जब डॉक्टर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आप आइए, आपका फ़ौरन चेकअप करना पड़ेगा। जब वो वहाँ पर गए, जब चेकअप किया तो पता चला कि उनके फेफड़ों में पानी भर चुका है आधे से ज़्यादा और ये ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन थी। लोगों को ये लगा, डॉक्टर्स को ये लगा, उस वक्त उनको ये अंदाज़ा हुआ कि जनाब इनको शायद टीबी हो गई है, कुछ इस तरह की बीमारी हो गई है। लेकिन जब ज़्यादा तशख़ीस की, ज़्यादा टेस्ट किए, ज़्यादा रिजल्ट सामने आए तो पता चला जनाब फेफड़ों के आर्जे और कैंसर जैसे आर्जे में संजय दत्त साहब मुब्तला हो चुके हैं। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये परेशानी आई कि जनाब ये संजय दत्त को बताएगा कैसे ये बात या ये बीमारी। संजय दत्त खुद कह रहे हैं कि अगर मेरे सामने कोई आके मुझे बोलता है ऐसे तो मैं उसका शायद मुंह तोड़ देता। ये बात खुद संजय दत्त अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं डॉक्टर्स कि भाई सबसे बड़ी मुश्किल है कि यार पेशेंट को बताया कैसे जाए कि आपको इतनी खतरनाक और जानलेवा बीमारी हो चुकी है। फिर उनकी बहन को बुलाया गया, संजय दत्त की बहन को बुलाया गया। संजय दत्त की बहन आई, उनसे बात डिस्कस की, उनको बताया गया। उन्होंने पहले अपने हवास बहाल किए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंसान के ऊपर इतना बड़ा बम फोड़ दिया जाए तो वो इंसान एकदम से परेशान हो जाता है कि यार अभी कल तक तो सब ठीक था, आज एकदम से क्या परेशानी हो गई। खैर उनको बताया गया। उन्होंने जाके संजय दत्त को बताया और कहा कि जनाब आप फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हो चुके हैं और ये 4th स्टेज है। संजय दत्त कह रहे थे कि उस वक्त जब मुझे ये पता चला, जब वो अपना इंटरव्यू बता रहे थे, अच्छा इंटरव्यू जो संजय दत्त देते हैं ना वो वाकई में पता चलता है कि वो अपनी आप बीती बता रहे हैं और जो वक्त, जो कर्ब के लम्हात उन्होंने गुजारे हैं वो अल्फाजों में बयान कर रहे होते हैं और वो हकीकी तौर पर ऐसा लग रहा होता है कि दिल से आवाज़ निकल कर आ रही है, दिल से अल्फाज निकल रहे हैं। अब वो ये कहते हैं जनाब कि जब मुझे ये सुनने को मिला कि भाई इस तरह का मामला हो चुका है तो एक लम्हे के लिए सबसे पहले मेरे जहन में मेरे बच्चों का ख्याल आया कि बच्चों का क्या होगा, और हर बाप के जहन में ये ख्याल ज़रूर आता है। वो ये कहते हैं कि फिर मैंने अपनी बहन से बोला अब आगे क्या करना है, क्या ये क्योरेबल है, क्या इसका इलाज है, क्या इसका इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है।
ये सारी बातचीत हुई, फिर उसका इलाज शुरू हुआ। जनाब, अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि संजीदा साहब कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला होने के बाद, उसको शिकस्त देने के बाद अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर। अब संजय दत्त ये कहते हैं कि जब मुझे वो जो पीरियड था मेरा 2020 के अगस्त के बाद का, जनाब मैं अपनी बीवी, अपने बच्चों का सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा रोता रहता। अच्छा, उन पर बायोपिक भी बनी थी संजू के नाम से, आप सबने देखी होगी। रणबीर कपूर जिनकी भी रिसेंटली शादी हुई है, उन्होंने उसमें किरदार अदा किया। शानदार वो फिल्म थी, ज़बरदस्त अदाकारी उन्होंने की। लेकिन इसमें भी शायद गालिबन ये चीज़ नहीं दिखाई गई। उसमें मनशियात से कैसे लड़े, उन पर फिर असलहे का केस हुआ, फिर वो मनशियात से किस तरह से बाहर निकल कर आए। लेकिन बहुत सारे राज ऐसे हैं संजय दत्त के हवाले से जो कि उस फिल्म में नहीं दिखाए गए और नहीं बताए गए, और इस पर काफ़ी लोगों ने एतराज़ भी किया था, एहतजाज भी किया था कि संजय दत्त के हवाले से हकीकी तौर पर चीज़ें नहीं बयान की गई हैं। अब जनाब वो फिर उनका इलाज शुरू होता है। वो कहते हैं इतना मैंने मुश्किल वक्त शायद जेल में भी नहीं गुजारा होगा जो मुश्किल वक्त मैंने यहाँ पर गुजारा, और उसके बाद खैर मैं इस सारी सूरत हाल से निकल कर आया। एक और इंटरव्यू था संजय दत्त का, और वो इंटरव्यू भी यकीन जानिए मैं सुनता हूँ, मैं उसको दोबारा से देखता हूँ तो यार यकीन जानिए मुझे एक खौफ में मुब्तला हो जाता हूँ कि इंसान पर इतनी मुश्किल आ जाती है। संजय दत्त एक शो में बैठे हुए थे, उनके साथ जनाब अभिषेक बच्चन भी थे, 2-3 अदाकार और भी थे, अक्षय कुमार भी थे, और अनन्या पांडे के वालिद साहब है ना, वो भी उनके साथ मौजूद थे। नाम उनका ज़हन में नहीं आ रहा, पांडे जो उनके साथ मौजूद थे। अब जनाब हुआ ये कि अभिषेक बच्चन ये कहते हैं कि हमने संजय दत्त को बैठे हुए, अच्छा अजय देवगन भी वहाँ मौजूद थे, हमने बैठे हुए उनको सोते हुए देखा। हमने संजय दत्त से पूछा यार लेट के आप सो जाए ना बाबा, आप ऐसे क्यों सो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जिस सेल में मुझे रखा गया था जब मैं, और ये वही सेल है जहाँ पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन को लेकर गए थे। ये इतना ही ख़तरनाक सेल है, भारत की बहुत ज़्यादा मुश्किल और खौफनाक जेलों में शुमार की जाती है जेल जहाँ पर संजय दत्त गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे जो बैरक था, जो सेल था, वो इतना छोटा था कि या तो मैं टेक लगा सकता था या अपनी टांगें सीधी कर सकता था। अगर मैं टांगें सीधी करता तो मैं कमर सीधी नहीं कर सकता था, और अगर कमर सीधी करता तो मुझे टांगें बैंड करनी पड़ती। तो मैं अपनी कमर को दीवार पर लगा के टांगें सीधी करके सोता था, और एक तवील अरसे तक मैं इसी तरह सोता रहा। इसी वजह से मुझे इस तरह से सोने की आदत हो गई। तो जनाब ये उनकी कहानी है, और वाकई में अगर कहा जाए कि किस नशेब फराज से वो गुजरे हैं, जिसने ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी बहुत ज़्यादा देखा है और इंतहाई बुरा वक्त भी देखा है, तो वो कोई और नहीं बॉलीवुड के स्टार संजय दत्त है। इसलिए उनको संजू बाबा भी कहा जाता है। तो जनाब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।